नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। राजस्थान में होने वाले आगामी विधानसभा के चुनावों से पहले राजस्थान की सियासत इन दिनों काफी गर्मा चुकी है। राजस्थान की 200 विधानसभा की सीटों में से इस बार किस पार्टी को बहुमत मिलेगा और कौन सी पार्टी राजस्थान में बाजी मार रही है, यह सवाल हर किसी के जहन में है। साथियों, राजस्थान के चुनावों से पहले सट्टा बाजार ने अपना ओपिनियन पोल जारी कर दिया है। राजस्थान की 200 सीटों में से इस बार बाजी किसके हाथ लगने वाली है, हम एक एक सीट का तमाम ओपिनियन पोल आप लोगों के सामने रखने वाले हैं, तो आप बने रहे वीडियो के लास्ट तक। साथियों, राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में इस बार कांटे की टक्कर होती हुई बताई जा रही है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी सरकार में बने रहने के लिए दम भर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर सरकार वापसी करने के दावे कर रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राजस्थान की 200 विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के दावे कर दिए हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी इस बार किस पार्टी का नुकसान करने वाली है, यह तो चुनावी नतीजों में पता चलेगा। दूसरी तरफ अगर हनुमान बेनीवाल के आरएलपी पार्टी की बात कर ली जाए तो यह राजस्थान में जाट समुदाय का भी काफी प्रकोप माना जा रहा है। ऐसे में इस बार हनुमान बेनीवाल कितनी सीटों पर कब्जा करने जा रहे हैं। साथियों, हनुमान बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों पर लगातार तंज कसते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अशोक गहलोत एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक खेलकर राजस्थान की जनता को अपने खेमे में करने के लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में इस बार अशोक गहलोत राजनीति के रूप में हावी हो चुके हैं। साथियों, हम आपको बता देते हैं कि अशोक गहलोत ने मुद्दों की बदौलत भारतीय जनता पार्टी को चुनावों से पहले लगातार घेर रहे हैं। अशोक गहलोत मिशन 2030 की भी शुभारंभ करने का ऐलान कर चुके हैं। अशोक गहलोत ने राजस्थान में फ्री स्मार्टफोन, ओपीएस, फ्री इलाज, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली फ्री, शहरी रोजगार गारंटी, पेंशन में बढ़ोतरी समेत सामाजिक सुरक्षा को लेकर कई योजनाओं लॉन्च कर दी है, जो राजस्थान के विधानसभा के चुनाव में इस बार गेम चेंजर भी साबित हो सकती है। साथियों, हम आपको बता देते हैं कि राजस्थान का विधानसभा का चुनाव बेहद ही करीब आ चुका है। ऐसे में राजस्थान में वर्तमान कांग्रेस पार्टी की सरकार है और यहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। हर दिन करोड़ों रुपए का विकास के कार्यों को लोकार्पण करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में राजस्थान की जनता इस बार किसका साथ देने वाली है, बीजेपी का या फिर कांग्रेस पार्टी का या फिर अदर पार्टी का। साथियों, हम शुरू करते हैं राजस्थान के तमाम जिलों का ओपिनियन पोल। 200 विधानसभा की सीटों पर कौन बाजी मार रहा है। साथियों, आप बने रहे वीडियो के लास्ट तक और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और आपके क्षेत्र में कौन जीत रहा है, आप अपनी राय, आप अपना सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें। तो शुरू करते हैं पूरा ओपिनियन पोल। जोधपुर की बात कर ली जाए तो यहां पर 8 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार के चुनावी नतीजे बीजेपी के खाते में 3 सीटें जबकि कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें दी जा रही है। अजमेर की बात कर ली जाए तो यहां पर 8 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 3 जबकि कांग्रेस पार्टी को यहां पर 5 सीटों पर जीत दर्ज हो रही है। बीकानेर की बात कर ली जाए तो यहां पर विधानसभा की 8 सीटें हैं। सर्वे के नतीजों के हिसाब से बीजेपी को 3 जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें जा रही है। डूंगरपुर की 4 विधानसभा की सीटें और 2023 के चुनाव में राजस्थान में बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी को एक सीट अदर पार्टी के खाते में जा सकती है। 12 की 4 विधानसभा की सीटें बीजेपी का कमल 1 सीट पर खिल सकता है जबकि कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है। अगला जिला हमारे सामने धौलपुर है। यहां पर विधानसभा की 4 सीटें हैं। बीजेपी को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को 2, अदर के खाते में 1 विधानसभा की सीट जाती बताई जा रही है। अगर आज चुनाव हो जाए तो भरतपुर की 7 सीटों में से बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी को 3, 2 सीटें अदर के खाते में जा सकती है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका है सिक्कर, जहां पर विधानसभा की 8 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 5 सीट, 1 सीट निर्दलीय विधायक के खाते में जा सकती है। अगली बात कर लेते हैं दौसा की। यहां पर विधानसभा की 5 सीटें हैं। चुनावी सर्वे के हिसाब से बीजेपी को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3, 1 सीट अदर पार्टी के खाते में जा रही है। टॉक की बात कर ली जाए तो यहां पर विधानसभा के 4 सीटें हैं। 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर रही है जबकि 1 सीट अदर के खाते में जा सकती है। राजसमंद का पूरी तरह से मुकाबला टक्कर वाला बताया जा रहा है। 2 सीटों पर बीजेपी तो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। अगली बात कर ली जाए 3 सीटों वाली बूंदी की तो यहां पर बीजेपी को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई बताई जा रही है। अगली बात कर लेते हैं साथियों पाली डिस्ट्रिक्ट की। यहां पर विधानसभा की 6 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, बीजेपी को यहां पर 3 सीटें मिल रही है जबकि 1 सीट अदर पार्टी को मिलती बताई जा रही है। हनुमानगढ़ जिले की 5 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 1,
कांग्रेस पार्टी के खाते में 3, एक सीट अदर पार्टी के खाते में जा सकती है। अगली बात कर लेते हैं चूरू की, यहां पर विधानसभा की 6 सीटें, बीजेपी को यहां पर 4 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा की सीटों पर जीत दर्ज होती बताई जा रही है। जैसलमेर की 2 विधानसभा की सीटें और इस बार के चुनावी सर्वे के हिसाब से 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिल रही है, बाकी अदर पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। झुंझुनू में 8 विधानसभा की सीटें, बीजेपी का कमल 3 सीटों पर खिल सकता है, कांग्रेस पार्टी को 4, एक सीट अदर के खाते में जा रही है। अगली बात कर लेते हैं गंगानगर की, यहां पर विधानसभा की 6 सीटें, बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2, एक सीट अदर पार्टी को मिल रही है। जालोर की बात कर ली जाए तो यह विधानसभा की 5 सीटें, बीजेपी को 4 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीट जा सकती है। उदयपुर में 8 विधानसभा की सीटें, बीजेपी को यहां पर 6 सीटें दी जा रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई बताई जा रही है। बात अगर प्रतापगढ़ की कर ली जाए तो यहां पर विधानसभा की 2 सीटें, दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिल रही है। साथियों, अब राजस्थान में कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके अपने जिले का नाम जरूर बताएं। 5 सीटों वाले चित्तौड़गढ़ की बात कर ली जाए तो बीजेपी को 3, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जा सकती है। झालावाड़ में 4 विधानसभा की सीटें, बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीट जाती हुई बताई जा रही है। अगली बात कर लेते हैं सवाई माधोपुर की, यहां पर विधानसभा की 4 सीटें, बीजेपी के खाते में 1 सीट, जबकि कांग्रेस पार्टी को 3 विधानसभा की सीटों पर जीत मिल सकती है। करौली में 4 विधानसभा की सीटें, बीजेपी का कमल 1 सीट पर खिल सकता है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, 1 सीट अदर पार्टी के खाते में जाती हुई बताई जा रही है। कोटा की बात कर ली जाए तो यहां पर विधानसभा की 6 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 विधानसभा की सीटें दी जा रही है। अगली बात कर लेते हैं भीलवाड़ा की, यहां पर विधानसभा की 7 सीटें, बीजेपी को 4 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जा सकती है। अगली बात कर लेते हैं साथियों नागौर की, यहां पर विधानसभा की 10 सीटें हैं। 2023 की विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को 4, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें अदर पार्टी यानी आरएलपी को मिल सकती है। बाड़मेर की बात कर ली जाए तो यहां पर विधानसभा की 7 सीटें हैं, बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4, एक सीट अदर पार्टी के खाते में जा। साथियों, अगर पश्चिमी राजस्थान की बात कर ली जाए तो बाड़मेर जिले का गुड़ा मालानी विधानसभा क्षेत्र, इस बार यहां का विधानसभा का चुनाव बड़ा ही रोचक रहने वाला है। साथियों, हम आपको बता देते हैं कि यह क्षेत्र खनिज तेल के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। भारत का 30% तेल गुड़ामालानी से निकलता है। गुड़ामालानी बाड़मेर का 3रा सबसे बड़ा शहर है। गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र का अगर सियासी स्कैन आज जाने तो यहां का चुनाव कैसा रहने वाला है, यहां कैसा रहने वाला है इस बार का सियासी समीकरण। गुड़ामालानी विधानसभा सीट पर इस बार कांग्रेस, बीजेपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आम आदमी पार्टी और निर्दलीय मतदाताओं को साधने के लिए इस बार यहां सक्रिय हो चुके हैं। बाड़मेर जिले की गुड़ामालानी विधानसभा सीट पर जातिगत वोट के जरिए जीत पक्की करने का रिकॉर्ड गुड़ामालानी विधानसभा सीट के नाम ही है। गुड़ामालानी विधानसभा सीट पर 15 बार विधानसभा के चुनाव में एक बार बीजेपी, एक बार जनता दल को जीत मिली है। यह सीट कांग्रेस पार्टी की परंपरागत सीट मानी जा रही है। इस सीट पर गुड़ामालानी सीट पर कांग्रेस के जाट उम्मीदवार ने 13 बार यहां पर जीत हासिल कर ली है। गुड़ामालानी सीट पर 13 बार एक ही जाट जाति के विधायक रहे। एक ही जाति के दबदबे को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के लादूराम बिश्नोई ने यहां पर जीत भी हासिल की थी। लेकिन इस बार चुनावी मंजर यहां का क्या रहने वाला है, यह तो चुनावी नतीजे तय करेंगे। साथियों, आप भी अगर बाड़मेर जिले से वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि बाड़मेर में इस बार किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने वाली है।